होती है, बशर्ते इसमें थोड़ा सा अंतर यह आता है कि जिन ध्वनि का संबंध जिस वर्ण से होता है उस वर्ण को उसके साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे कि स्वर में जब हम लोग चर्चा किए थे तो अ से शुरू हुआ था, लेकिन इसमें स्वर अ से शुरू नहीं होता है। सबसे पहले स्वर के क्रम में देखा जाए तो पहला स्वर जो होता है अंग होता है, और दूसरा जो होता है जिसे हम लोग चंद्रबिंदु के रूप में प्रयोग करते हैं आ, और तीसरे नंबर पर अह आता है। यह अर्थात प्रारंभ में अयोगवाह स्वरों को रख दिया जाता है, इसके बीच में आ आता है, और इसके बाद सेम जो हमारे हिंदी के 11 स्वर हैं उनको क्रम से रख देते हैं, जिसमें अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, आए, ओ, औ। तो यह होता है शब्दकोश या साहित्य कोश में वर्णों का उपयोग क्रम। इसके क्रम में ये स्वर का क्रम होता है। जब हम लोग व्यंजन का क्रम निर्धारित करते हैं तो इसमें सबसे पहले क होता है। अब इससे पूछा गया, जैसे 2011 में आप लोग को याद होगा कि पूछा गया था कि ओ से पहले कौन सा स्वर आता है, तो उस समय हम लोग सोच रहे थे कि ये बहुत आसान है। आसान है भी, कोई दिक्कत नहीं, ओ से पहले अय है, ए अय, तो ओ से पहले तो अय है। लेकिन यही जब पूछ देगा कि ख से पहले क्या है, तो उस कंडीशन में हम लोग ख से पहले क बताएंगे, और यह क्या है, गलत है सर। क्यों गलत है? क्योंकि क पहला वर्ण होता है, लेकिन आपको याद होगा कि जिस दिन हम संयुक्ताक्षर बताए थे तो क किससे किससे मिलकर बना है, तो क और स से मिलकर बना है। तो क से मिलती ध्वनि कौन सी है, क स है। तो क के बाद ख नहीं, शब्दकोश में उपयोग क्रम के आधार पर देखेंगे तो क के बाद क स आएगा, उसके बाद ख, ग, घ और ङ। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, च, छ, ज। अब देखिए ज के बाद झ नहीं सर, क्यों? तो क्योंकि अगला जो वर्ण संयुक्ताक्षर में बताए थे ज, और ज किसका किसका संयुक्त रूप होता है, तो ज और य का। अर्थात ज के बाद आने वाला वर्ण ज, और उसके बाद झ और य होता है। अब देखते हैं, आगे बढ़ाएं। ट, ठ, ड, ढ, ड़, त। अब देखिए त के बाद क्या आएगा, तो स्र, त्र बताया गया था आपको, और यह किसका संयुक्त रूप होता है, आधा त और र का। अर्थात त के बाद कौन सा वर्ण आएगा, त्र, और उसके बाद थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व। अब देखिए तालव्य स, तालव्य स के बाद क्या आएगा, तो स्र पढ़े थे हम लोग, श्री वाला स्र। तो स्र किसका किसका संयुक्त रूप, तो स और र का। अर्थात तालव्य स के बाद कौन सा वर्ण आएगा, स्र आएगा। उसके बाद मूर्धन्य स, दांत्य स और ह। अब देखिए इसके बाद संयुक्ताक्षर हम लोग लिखे थे, लेकिन इस संयुक्ताक्षर में क, स, ज, त्र और स्र, इन वर्णों को तो समाहित कर दिया गया। अब बचे दो वर्ण। दो वर्ण में क्या, तो अगले दिन वीडियो में, एक वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे थे ताड़न जात वर्ण के बारे में। तो अब देखिए ताड़न जात इसमें न लिखा गया है न लिखा जाता है। क्यों? तो इसका रीजन क्या है, तो दिमाग में रखेंगे, नोट में लिख लीजिएगा आप लोग कि ताड़न जात ऐसे वर्ण हैं जिनका किसी भी शब्द के शुरुआत या प्रारंभ में प्रयोग नहीं होता है। तो जब प्रयोग नहीं होता है तो शब्दकोश व साहित्य कोश में वर्णों का उपयोग क्रम का निर्धारण होता ही नहीं है। तो नोट में लिख लें आप लोग, ताड़न जात वर्ण, जिन्हें हम लोग उत्क्षिप्त के नाम से भी जानते हैं, से किसी शब्द
की शुरुआत नहीं होती है, जिसके कारण इनका शब्द कोश क्रम में स्थान कि ताड़न जात और मूर्धन्य जो ड ढ है उसमें क्या अंतर है। यहां पर बस इतना जाने कि ताड़न जात वर्ण या उच्छिप्त वर्ण जो होते हैं इनका किसी भी शब्द के प्रारंभ में प्रयोग नहीं होता, जिसके कारण इसमें इनका स्थान निर्धारित नहीं होता है। आए आप लोगों को हम इसे उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं कि इसका प्रयोग क्या होता है।